योग के द्वारा मन का निरोध करो। तो योग में मन का निरोध है, ज्ञान में मन का विरोध है। ज्ञानी जब भी मिलेगा तो मन को कहेगा कि मन को खत्म करो, खत्म करो, क्योंकि ज्ञान के सबसे ऊंचे शिखर पे पहुंच जाओगे और मन कब झटका देके नीचे गिरा देगा कोई पता नहीं। तो योग में ज्ञान का निरोध है, ज्ञान में मन का विरोध है, भोग में मुझे लगता है मन का दुरुपयोग है। मन का दुरुपयोग होता है जब संसार के भोगों में हम इस मन को लगा देते हैं। तो भोग में दुरुपयोग है, योग में निरोध है, ज्ञान में विरोध है, लेकिन इस मन का भक्ति में सच्चा सदुपयोग है। ये मन जब भक्ति में लगता है, गोस्वामी जी ने कहा राम भज सुन शठ मना। अरे शठ मन, तू राम भज, तू हरि का गुणगान कर, क्योंकि यही तेरा एकमात्र लक्ष्य है। मन का सच्चा अगर कहीं सदुपयोग है तो वो भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में। अब हमारे पास दो चीज हैं, एक है तन और एक है मन। हमको इन दोनों को डिवाइड करना नहीं आया। हमें तन कहाँ उपयोग करना है, तन का यूज कहाँ करना है, मन का यूज कहाँ करना है, हमने उनका एकदम ऑपोजिट यूज कर दिया। भगवान की भक्ति में क्या चाहिए, तन के मन, मन पक्का। और संसार से रिश्ते निभाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, तन। ज्यादा ये सच्चाई है, दुनिया वालों को आपके मन से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया वालों को केवल आपके तन से लेना है। आप शरीर से उनकी कितनी, आप कहो नहीं हम मन से आपसे बहुत प्रेम करते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तन से करके दिखाओगे तब पता लगेगा हाँ करते हो। तो संसार वालों के लिए तन है, भगवान के लिए मन है। लेकिन हमने क्या किया, तन से आरती कर रहे हैं पर मन कहाँ है। मन लगा है संसार में, मन लगा है घर में, तन से वृंदावन में घूम रहे हैं पर मन अभी भी बंबई में है, घर में है, परिवार में है। तो हमने इसका उल्टा कर दिया। जहां हमें मन को लगाना चाहिए वहां केवल हम तन ही तन से बस बाहरी रूप से कर रहे हैं, और संसार में लग गया है मन। संसार की बातों में मन लग गया है, संसार की चीजों में मन लग गया है। अब किसी ने कहा मन भगवान में लगाएं तो कैसे करें, तो मैं हमेशा एक निवेदन करती हूँ कि मन भगवान में लगाने का एक ही रास्ता है, भगवान से सबसे पहले कोई रिश्ता बनाइए, संबंध बनाइए। क्योंकि जहां संबंध होता है वहीं संवाद होता है। बिना संबंध के किसी से वार्तालाप नहीं होती। अनजान से बात भी होगी तो लगाव नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई रास्ते में रोड पर कोई एक्सीडेंट में पड़ा हो, गाड़ी के पास उसका शरीर पड़ा हो, हम देख करके नज़रअंदाज करके इग्नोर करके चले जाते। क्यों? क्योंकि हमारा उससे रिश्ता नहीं है। और जिनसे रिश्ता हो उनकी उंगली जरा सी जल भी जाए तो 50 बार पूछेंगे कैसे जली, दवाई लगाई कि नहीं, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। तो रिश्ता बनते ही लगाव हो जाता है। अभी हमारा भगवान से रिश्ता हमने माना नहीं है। कह तो देते हैं, मंदिर में खड़े होकर भगवान से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाथ जोड़ करके आरती के बाद, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। इतने रिश्ते बनाए भगवान से, और जब सचमुच निभाने की बारी आती है तो एक भी नहीं निभाते। एक रिश्ता अगर कोई हम पक्का भगवान से बना लें, और बना लें क्या, मैं तो कहती हूँ बना हुआ है, उसको पहचान लें, बस पहचान लें, उस रिश्ते को पहचानते। यहां जितने भी बैठे हो ना आप, हम जितने भी यहां पर हम लोग बैठे हैं,
शायद दुनिया की सब बात झूठी हो सकती है, पर एक बात झूठी नहीं हो सकती कि हम भगवान के हैं। ये बात सच्ची है कि नहीं है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो आत्मा है ये भगवान की है, ये कहीं से उड़ के नहीं आई है, ये कहीं से गिरी नहीं है, ये आत्मा भगवान का अंश है, भगवान की है। और इसीलिए ये आत्मा बार बार भगवान तक जाने के लिए तड़पती है। और वो तड़प क्या है वो हम पहचान नहीं पाते, हमें उस तड़प को गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं शायद हमको पैसा चाहिए इसलिए हम तड़प रहे हैं, पर असल में पैसा मिलने पे भी वो तड़प खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तड़पती भगवान को पाने की। आत्मा तड़पती है कि मैं अपने ईश्वर से कब मिलूं, मैं अपने परमात्मा से जिनसे मेरा संबंध है। और एक बात सच्ची है, जीवन में या जितने भी लोग बैठे ना, जीवन में कभी एक बार भी अगर भगवान का स्मरण करके, भगवान को याद करके अगर आपकी आंख में आंसू आए हो ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये आत्मा उन तक जाना चाहती है। आप आत्मा की आवाज को इग्नोर कर रहे हो, सुन नहीं रहे जानबूझकर। आत्मा चाहती है, आत्मा उसको पुकारती है। हमारा रिश्ता है भगवान से तभी हम यहाँ बैठे हैं, नहीं तो आज के जमाने में इतने लोग माया में फंसे हैं कि दूर दूर तक उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं। पर ठाकुर जी ने हमको अपनी कथा से 7 दिन जोड़ा ना, इसका मतलब भगवान भी चाह रहे हैं, आ जा तू मेरे पास आ, मेरे चरणों में आ, मेरी शरण में आ। तभी हम उनको पुकारते हैं, उनको पुकार रहे हैं, इसका मतलब कोई तो नाता जरूर होगा। कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर। रिश्ता नहीं होता तो दुनिया में नहीं आते, रिश्ता है तभी संसार में आए, तभी दुनिया में आए हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा और तेरा जो रिश्ता है, तू एक बार बस इसको पहचान ले, बस एक बार याद कर ले तो इसको। कोई भी रिश्ता बना ले, ठाकुर जी हमारे इतने फ्लेक्सिबल हैं, तुम उनको कहोगे ना भगवान हमारे घर का सर्वेंट बनना है तुमको, तुरंत राजी हो जाएंगे, दास बन के आ जाएंगे। किसी ने कहा भगवान को, नहीं नहीं प्रभु हमको मालिक नहीं, आपको हमको अपना ड्राइवर बनाना है। भगवान ने कहा लो जी आई एम रेडी। आ गए अर्जुन के सारथी बन करके। बलि बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे आपको कुछ और रिश्ता बनाना है। भगवान ने कहा क्या बनाना मुझे बता। मुझे आपको अपना बॉडीगार्ड बनाना है, द्वारपाल। भगवान तुरंत द्वारपाल के कपड़ा पहन के बलि के दरवाजे पर द्वारपाल बन के खड़े हो गए। सखुबाई महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी भक्त हुई हैं, विठ्ठल भगवान पांडुरंगा को भजने वाली। इतना मारती इनकी सास, इतना मारती, खबरदार जो ये विठ्ठल विठ्ठल बोला तो निकाल देंगे तुझे घर से। इधर कितनी बार ऐसा हुआ, यहाँ सखुबाई कीर्तन में नाच रही, ठाकुर जी ने देखा कि सास एकदम पकड़ने आ रही है, सखुबाई को ढूंढने आ रही है, बेचारी के कीर्तन में आनंद ले रही, बेकार में बाधा बनेगा। खुद ठाकुर जी सखु बन करके घर पहुंच गए, बासन मांज रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं। कहीं बहू बन गए हैं, कहीं सास बन गए हैं, कहीं नौकर बन गए। क्या क्या रिश्ते नहीं बनाए ठाकुर जी ने, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता
जरूर होगा। गोपियों ने इस रिश्ते को पहचान लिया। गोपियां कहती हैं तुम मेरे प्रियतम हो, तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे आराध्य हो। मन भगवान से जोड़ दिया। क्या भगवान को पाने के लिए, क्या भगवान की भक्ति करने के लिए संसार छोड़ना पड़ता है? बताइए ना। नहीं? पक्का? फिर क्यों हम बहाने बनाते? हम तो गृहस्थी हैं, हमारे तो बच्चे हैं, कैसे भजन करें? भगवान कहते हैं तू कितना भी बड़ा गृहस्थी हो, तेरे 1 2 नहीं 50 बच्चे हो, फिर भी तुझे मेरा होने से कोई रोक नहीं सकता। तू ठान तो ले कि हाँ प्रभु मैं तुम्हारा हूं, जन्मों जन्मों से तुम्हारा हूं। तुम ठुकरा भी दोगे, तुम भगा भी दोगे, तुम ठोकर मार के मुझे दूर कहोगे कि भाग जा यहां से, तो भी नाथ में हटने वाला नहीं। आप कितने भी अपशब्द सुना दो, मैं तुम्हारा था, मैं तुम्हारा हूं और हमेशा हमेशा बस तुम्हारा रहूं। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारूं, और ना कोई सहारो। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तो जी देखो, ये कथा किस लिए हो रही है यहाँ पर? क्या इस कथा में ये कथा सफल हो गई कैसे पता लगेगा? व्यवस्था अच्छी थी इससे पता लगेगा, भोजन अच्छा था इससे पता लगेगा, भीड़ कितनी आई इससे पता लगेगा। कैसे पता लगेगा कथा सफल हुई? लेकिन कथा सफल हुई ये इस बात से पता लगेगा, भले पहले दिन जब आए और किसी ने पूछा कौन कौन हो आप घर में, तो आपने कहा जी हम 5 मेंबर्स हैं, 5 घर के सदस्य, 2 हम, 2 हमारे बच्चे, 1 हमारी मैया, 5 लोग हैं। पर जब 7वें दिन जब आप यहाँ से जाओ और कोई पूछे कि आप कितने मेंबर हो घर में, तो आप कहो हम 6 लोग हैं। तो 5 तो थे, 6वां कौन आ गया? बोले 6वें जब ठाकुर जी खुद आपके घर का सदस्य बन जाए तो समझ लेना आपकी कथा सफल हो। अब वो आपके 6वें सदस्य हैं। अब घर में बैठेंगे तो 5 के साथ 6वां भी होना चाहिए। कहीं घूमने जाएंगे तो 5 के साथ भी 6वां होना चाहिए। किसी के लिए 5 के लिए कपड़े ला रहे हैं तो 6वें को कैसे भूल जाएंगे? मुझे समझ नहीं आता लोग कैसे घर से बाहर घूमने चले जाते हैं और अपने ठाकुर जी को घर में पैक कर जाते हैं। खुद जा रहे हैं बाहर, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और घर में बेचारे ठाकुर जी 1 महीना तक कमरा में बंद है। ऐसे लोग कभी भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम का एक ही लक्षण है, हर काम उनके लिए हो, हर बात उनके लिए हो, तन जहां भी रहे पर मन उनके चरणों में रहे। गोपियां गोबर भी थापती हैं ना, गोबर के कंडे बनाती हैं, तो उसमें भी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दधी मंथन कर रही हैं तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बेचने जा रही हैं तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बस प्रभु इतनी ही कृपा कर दें कि कहीं भी रहें दुनिया में, संसार में कोई भी रिश्ते निभाएं, पर मन से हम हमेशा भगवान के रहें। गोपियों ने यही प्रेम दुनिया को सिखाया है। ग्रस्त में होके भगवान को पाने की कला कोई सिखाता तो गोपियां सिखा